सभी को नमो जिनाणम। प्राकृत की 41वीं कक्षा के अंदर आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कक्षा के अंदर आरंभ शोभा की कथा के कुछ पैराग्राफ्स अनुवाद किए थे और उसके बाद ये निर्णय लिया है कि अभी आरंभ शोभा की कथा को हम विराम देंगे। बाकी की जो कथा बची है उसको आपको घर पे सेल्फ प्रैक्टिस करना है और अगर कोई डाउट है तो उसके लिए एक सेशन के अंदर आप सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो आज हम प्राकृत के इस कोर्स के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं। मैं स्वागत करता हूं गुरुजी का। गुरुजी नमो जिनाणम। नमो जिनाणम सभी के लिए, आपके लिए भी, सभी के लिए। हाँ, हाँ, सो हम मंगलाचरण से आज के क्लास का प्रारंभ करेंगे और प्राकृत की जो आगे का सिलेबस है उसको आज समझने की कोशिश करेंगे। सो मंगलाचरण के लिए मैं अतिवीर जी से कहना चाहूंगा कि आप मंगलाचरण करिए। अतिवीर जी। नमो जिनानम सभी को। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तौ देवावितं नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामनो इन्दसदवन्दियानं त्रिभुवनहितमधुरविशदवक्कानं अन्तातीतगुणानं नमो जिनानं जितभवानं। थैंक यू सो मच अतिवीर जी। और गुरुजी ने एक नया मंगलाचरण सिखाया था, किस किसने उस मंगलाचरण को याद किया है? नया मंगलाचरण। हाँ, नीलू जी आप बोलिए। नया मंगलाचरण। नीलू जैन। हाँ, नमो जिनाणम जयै स्वयाणम पवगो तित्ययराणम अपच्चिमो जयै गुरु लोगाणम जयै अप्पा महावीरो जय महाप्पा महावीरो। जय जयप्पा। बहुत हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा मंगलाचरण किया आपने। गुरुजी आप वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। मैं प्राकृत का जो कोर्स है वो शेयर करता हूँ सभी के साथ। हाँ, सो आरंभ शोभा की कथा खत्म होते ही गुरुजी प्राकृत और जैन धर्म इसकी बात और कुछ जैन दर्शन की बात आने वाली है। सो मैं गुरुजी से विनती करता हूँ कि हमें इसके सिलेबस के गो थ्रू करवाए और जो जो हम कर सकते हैं सेल्फ स्टडी है तो गुरुजी बताते जाएंगे और उस हिसाब से हमें फॉलो करना है। सभी के लिए नमो जिनाणम। ये आप लोगों ने अभी तक आराम सोहा कहा का अध्ययन किया और कुछ जो रह गया है उसको आप लोग स्वयं पढ़ लें और जो कठिनाई हो वो बतलाएंगे आप लोग अगले कभी। अब ये जो यहाँ प्रारंभ हो रहा है, ये जो कोर्स, ये आप लोग जैसे प्राकृत और जैन धर्म, प्राकृत के प्रमुख दार्शनिक, ये आप सब लोग जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स का, उसमें सब चीज पढ़ चुके हैं, इसको भी देख चुके और आगे भी जो है उनको भी देख चुके हैं। फिर भी एक बार हम इसको यहाँ पर बताएंगे क्योंकि अच्छा, इनके सबसे अच्छा इसका ये तरीका है क्योंकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसमें कुछ ऐसा भी पूछ सकते कि 10 बाई काले के लेखक कौन है, उसमें विकल्प दिए रहेंगे 3-4 या नहीं भी विकल्प दिए रहेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना कि कौन है इसके लेखक। तो ये हम फिर भी इसको बतला रहे हैं आपको एक बार। आज पूरा करीब ये 55 पेज तक है अपना एक जो सिलेबस अभी तक जो इधर है उस तक हम लोग क्रमशः चलेंगे। सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, सबके पास पुस्तक है और पुस्तक सामने नील भाई स्क्रीन पर भी दिखला रहे हैं और पुस्तक भी पलटते जाएंगे आप लोग, क्योंकि हम आज पूरा का पूरा आपको एक बार फिर से दिखा करा देंगे क्योंकि आप लोग अगर पुराना वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने पहले भी करा चुके थे सर्टिफिकेट कोर्स में। क्योंकि सर्टिफिकेट क्या होता है, अभी एक प्रश्न आता है कि फिर डिप्लोमा कोर्स से सर्टिफिकेट कोर्स जब वही एक ही सब मैटर कई जगह है तो क्या मतलब हुआ है? क्या श्रवण बेलगोला का जो जो कोर्स है मैसूर यूनिवर्सिटी से संबद्ध है,
वो असल में क्या होता है, कुछ लोग स्वतंत्र रूप से अलग अलग परीक्षाएं देते हैं। कुछ लोग ये करना चाहते हैं कि मैं तो केवल डिप्लोमा करूंगा, कुछ कहते हैं कि हम केवल सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे। तो कुछ ऐसा कॉमन मैटर रहता है कि जो हर एक के लिए पढ़ना जरूरी रहता है। इस दृष्टि से ये मैटर जो सर्टिफिकेट कोर्स में है, ये सब मैटर इसमें भी रखा गया है। तो हम देखते हैं प्राकृत व जैन धर्म, ये है प्राकृत के प्रमुख दार्शनिक। जिनके पास सर्टिफिकेट कोर्स है, आप की पुस्तक है, वो देखेंगे उनको जहां का तहां बिल्कुल ये चीज वही सेम मैटर मिलेगा आपको वही। तो इसमें यद्यपि जैन धर्म के बहुत आचार्य हैं और बहुत विशाल साहित्य है, प्राकृत में है, संस्कृत में है, अपभ्रंश भाषा में है और बात की पुरानी हिंदी में है। तो मगर यहाँ पर हम लोगों का कोर्स है जो, वो है केवल जिनको भी हम लोग पढ़ रहे हैं या जिनको भी जान रहे हैं, वो केवल प्राकृत से संबंधित हैं। तो बल्कि ये होना चाहिए प्राकृत के प्रमुख दार्शनिक आचार्य, ये होना चाहिए इसका शीर्षक। ठीक है ना? तो आप लोग कर सकते हैं प्राकृत के प्रमुख आचार्य, जैन आचार्य, ये भी कर सकते हैं। तो इसमें आप जानते हैं कि अ, अपने जैन परंपरा में जैन धर्म में दो परंपराएं हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो श्वेतांबर परंपरा का हमने ये पहले भी कक्षाओं में बताया है आपको कि जो अर्धमागधी साहित्य, प्राकृत साहित्य है, वो श्वेतांबर परंपरा का साहित्य कहलाता है और जिसमें आज भी 45 के करीब आगम आज भी उपलब्ध हैं ये श्वेतांबर परंपरा में। और भले तीर्थंकर महावीर की वाणी के जो थी उतना पूरा रूप ना हो, मगर फिर भी जो भी है आज कम नहीं है। चाहे आप 12 अंगों में 11 अंग उपलब्ध है आज, आचारांग, सूत्रकृतांग, समवायांग, स्थानांग आदि ये सब उपलब्ध हैं। भले मैंने पहले कहा है कि ये भले हम उनको उस रूप में या जितना उल्लेख मिलता है, क्योंकि दिगंबर परंपरा के अनेक ग्रंथों में, चाहे वो आप इसको देख लें गोमट सार या और भी कई ग्रंथ देख लें, तो उनमें पूरे 12 अंगों का पूरा परिचय मिलता है। अनेक ग्रंथों में दिगंबर परंपरा के, श्वेतांबर परंपरा के ग्रंथों में परिचय मिलता है, उसकी पद संख्या मिलती है, कितने विशाल थे वो भी मिलते हैं, उनमें क्या वर्णन था वो भी मिलता है। किंतु दिगंबर परंपरा में आगम लुप्त माने गए हैं। ठीक है ना? तो और श्वेतांबर परंपरा में केवल 12वां अंग दृष्टिवाद वही लुप्त है, बाकी 11 अंग हैं, आज भी हैं। ये आचारांग, सूत्रकृतांग आदि से लेके 11 अंग आज भी हैं। तो मूल अंग आगम है, उपांग आगम है, फिर इसके बाद में प्रत्याख्यान है, प्रकीर्ण ग्रंथ हैं और भी मूल सूत्र हैं, 10 वैकालिक उत्तराध्यान आदि मूल सूत्र भी हैं। यानी श्वेतांबर परंपरा का जो अर्धमागधी आगम है, साहित्य है, वो बहुत विशाल है और उसमें इतने तत्व हैं, इतनी अच्छी सामग्री है। क्या होता है कि ये दूसरी परंपराओं में यानी दूसरे धर्मों का जो भी साहित्य है, उसका अध्ययन और उस पर लिखने पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए उनका साहित्य सामने आ जाता है। हम लोगों का साहित्य चाहे दिगंबर परंपरा का हो चाहे श्वेतांबर परंपरा के, ये परंपरा के इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, आपको बतलाएं। आप अगर एक केवल आप देख लें भगवती सूत्र, जिसको व्याख्या प्रज्ञप्ति भी कहते हैं, उसको देख लें तो वो विश्वकोश है और इतने इतने आचारांग देख लें तो लगता है कि भगवान महावीर के समय की बहुत कुछ ओरिजिनल वाणी उसमें संकलित है। तो बहुत विशाल साहित्य है श्वेतांबर परंपरा का अर्धमागधी आगम साहित्य, और उसको भी पढ़ना चाहिए हम लोगों के लिए भी, हर कोई के लिए, चाहे दिगंबर हो चाहे कोई भी हो, पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखना चाहिए कि किसमें कितनी चीजें भरी हुई हैं, कितना ज्ञान भंडार भरा हुआ है इन सब में। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, आपको बतलाएं, ये जो अंग आगम है, आचारांग, सूत्रकृतांग आदि, इनके लेखक नहीं होते क्योंकि भगवान महावीर की वाणी का संकलन है।
ठीक है ना। मगर उसके बाद अनेक ग्रंथ ऐसे हैं, चाहे वो मूल सूत्र हैं, चाहे और भी ग्रंथ हैं, उनके लेखक आचार्य हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, जो इसमें बतलाया गया अपने सिलेबस में भी है, आचार्य स्वयंभव। तो आप लोग जो धम्मो मंगल मुक्तिट्टम अहिंसा संयमो तवो, ये जो मंगलाचरण करते हैं रोज, ये 10 वैकालिक, इसके लेखक स्वयंभव हैं। ये आचार्य स्वयंभव ने अपने बेटे, ये जब दीक्षा ले ली और वो हुआ, तो एक मणिक नाम का इनका पुत्र था, वो भी बड़ा भव्य जीव था। उसको उद्बोधन देने के लिए इन्होंने, स्वयंभव ने 10 वैकालिक ग्रंथ की रचना की थी। और इसमें बहुत अच्छा, मतलब आप ओरिजिनल ग्रंथ जरूर देखिए, सबको पढ़ना चाहिए। और 10 वैकालिक में बहुत महत्वपूर्ण ये मुनियों से संबंधित आचार और बहुत सूक्ष्म बातें, अपने जीवन से संबंधित बातें भी, इन सब का बहुत अच्छा विवेचन इसमें किया है 10 वैकालिक। तो ये स्वयंभव द्वारा लिखा गया है। और ये इनका जो समय है, इनका समय तो मतलब प्राय करके ये मतलब इस भद्रबाहु स्थूल भद्र से पहले का माना जाता है। भद्रबाहु मतलब निरुक्तिकार भद्रबाहु, और स्थूल भद्र इनसे भी पहले का है। तो ये मूलतः ब्राह्मण थे, किंतु बाद में जैन धर्म से प्रभावित होकर के जैन धर्म में दीक्षित हो गए, आचार्य बने। इनका 23 वर्ष तक आचार्य पद पर आरूढ़ रहे। और ये लिखा है ना इसमें कि वे विक्रम पूर्व, यानी ईसा पूर्व, यानी 2000 जो चल रहा है, 2021 चल रहा है ना, तो इसके भी पहले, यानी तीसरी चौथी शताब्दी के आसपास के ये आचार्य थे, जिन्होंने 10 वैकालिक ग्रंथ लिखा। अद्भुत ग्रंथ है। अच्छा, अब इसके बाद और भी मूल ग्रंथ हैं, मूल सूत्र वगैरह हैं, मगर यहाँ पे केवल एक सामान्य परिचय यहाँ पे दिया जा रहा है, क्योंकि जिनके लेखक मिलते हैं। अब इसके बाद देवार्दी गणित क्षमा श्रमण, ये 5वीं शताब्दी के आसपास के हैं। और इनकी विशेषता ये है कि आगमों की पहले क्या होता था, आगम लिपिबद्ध नहीं होते थे। आगम श्रुत परंपरा से, यानी एक गुरु ने अपने शिष्य को पूरे एक एक अलग अलग होते थे, कोई आचारांक का ज्ञाता है, कोई सूत्रकृतांक का ज्ञाता है, कोई और वैकालिक का ज्ञाता है, कोई कुछ अलग अलग अंगों की ज्ञाता होते थे आचार्य ये वो। तो वो अपने शिष्यों को वो ज्ञान करा देते थे, उसको जहां का तहां। इस श्रुति परंपरा से ये सब आगम चलता रहा। बाद में जाकर के जब स्मृति क्षीण होने लगी और लोगों को भूलने लगे, आचार्य भी वो पूरे पूरे ग्रंथ याद नहीं रहे, तब कई वाचनाएं हुई। एक मथुरा में भी वाचना हुई, फिर एक गुजरात में वल्लभी ग्राम नगर है, पाटन के पास है, मैं गया हुआ भी हूँ वहां पे। तो पाटन के पास है वल्लभी नगर। तो वहां वल्लभी नगर में एक वाचना हुई थी। इन्होंने देवर्धि गणित क्षमा श्रमण हुए हैं, श्वेतांबर परंपरा के बहुत बड़े आचार्य थी। इन्होंने कहा कि ऐसे अगर हम लोगों ने आज कलेक्शन नहीं किया इन जितने आगमों का, तब तो ये सब लुप्त हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो उन्होंने पूरे दूर दूर देश से जितने लोग आचार्य थे उस समय के, सबका सम्मेलन बुलाया और इन्होंने वाचना की। और जितना जितना जैसे आचारांग सूत्र है, आचारांग में जितना जितना जिसको याद था वो संकलित करते गए, आचारांग सूत्रकृतांग। तो ऐसे इस तरह से जितना आगम ज्ञान जिसको याद था सब संकलित कर लिया गया, लिख दिया गया। उससे क्या हुआ, वो बच गए। आज भी जो श्वेतांबर परंपरा में ये जो 11 अंग उपलब्ध हैं, उपांग हैं, मूल सूत्र हैं, प्रत्याख्यान है, प्रकीर्णक है, सॉरी। तो ये सब जो आज भी उपलब्ध है हमें, तो वो सब उन्हीं इसी आगम वाचना जो देवर्धि गणित क्षमा श्रमण के सानिध्य में हुई थी, वो वही वाचना का हमारे पास उपलब्ध आगम है। अब इसके बाद एक बहुत बड़े आचार्य हुए, दार्शनिक आचार्यों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए
एक सिद्धसेन दिवाकर, ये बहुत, ये 6ठी शताब्दी के थे और इनका एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है सन्मति तर्क प्रकरण, इसको कहते हैं सन्मति तर्क प्रकरण भी आता है, सम्मय सुत्तम भी नाम आता है। और विशेषता यह है, जैसे मोक्ष शास्त्र तत्वार सूत्र के रचयिता उमा स्वामी तो का जो तत्वार सूत्र है वो दोनों परंपराओं में मान्य है, श्वेतांबर परंपरा में, दिगंबर परंपरा में। इसी प्रकार के आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ऐसे आचार्य हैं जिन्हें दोनों परंपराएं, दिगंबर परंपरा भी मानती है इनको और श्वेतांबर परंपरा भी मानती है। और सन्मति तर्क सब लोग अपना अपना बतलाते हैं और उसका बहुत अच्छा अध्ययन करते हैं। इन्होंने बहुत बड़े दार्शनिक थे और ये भी मतलब बड़े यानी इन्होंने एक बड़ी क्रांति की थी, क्योंकि इनके पहले तक कोई ग्रंथ है या कोई भी चीज है प्राकृत में नहीं लिखी, संस्कृत में नहीं लिखी जाती थी, सब प्राकृत की परंपरा चलती थी। क्योंकि जो भी लिखा जाएगा, क्योंकि आगमों की भाषा या जैनियों की भाषा आगम प्राकृत है, तो सब ग्रंथ प्राकृत में लिखी जाती थी। किंतु इन्होंने एक क्रांति की और इन्होंने सबसे पहले इन्होंने सन्मति तर्क प्रकरण नाम का एक ये जो है, यद्यपि ये भी प्राकृत का ही ग्रंथ है, मगर इन्होंने एक क्रांति की और इन्होंने बाद में एक दूसरा ग्रंथ लिखा, वो संस्कृत में लिखा। सन्मति तर्क प्रकरण भी प्राकृत का ग्रंथ है और जैन न्याय का, जैन दर्शन का बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसमें कि अनेकांतवाद का, स्यादवाद का और भी अनेक तत्वों का अच्छा विवेचन किया गया है। अच्छा, इसके बाद आते हैं भद्रबाहु निर्युक्तिकार। देखिए, ऐसा है कि आपको एक बात बतला दें कि आगम ग्रंथ हैं, जैसे आचारांग है, सूत्रकृतांग है, या जैसे आपको एक उदाहरण के रूप में बतलाएं, जैसे तत्वार सूत्र है, ये केवल सूत्र ग्रंथ है, इसमें केवल सूत्र 10 अध्यायों के हैं, आचार्य उमा स्वामी ने इसको लिखा था। अब क्या हुआ, सूत्रों को खोलना है, क्योंकि सूत्र माने होता संक्षेप। जैसे एक कैप्सूल होता है, तो कैप्सूल में कितनी दवाइयां रहती हैं और उनको खा लेते हैं, अलग अलग खाएंगे तो खा नहीं सकते, इतना कड़वा और इतना वो रहता है। तो उसी तरह से सूत्र माने होता है संक्षेप में बहुत बड़ी बात कह देना, ठीक है। मगर बाद के आचार्य ने देखा कि ये सूत्र अकेले से समझने से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने एक, जैसे आचार्य पूज्यपाद हुए, उन्होंने सर्वार सिद्धि नाम की बहुत बढ़िया टीका लिखी तत्वार सूत्र पर, पूरे तत्वार सूत्र पर, और वो स्वतंत्र ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे सर्वार सिद्धि नाम हो गया, मगर कई लोग जानते हैं वो सर्वार सिद्धि कोई ग्रंथ है, ग्रंथ तो है ही है, किंतु वो क्या है, तत्वार सूत्र की टीका है, देवनंदी पूज्यपाद ने लिखी। और इसके बाद फिर उसको हम एक उदाहरण बतला रहे निरुक्ति पे आने के लिए। फिर उसके बाद उनको भी संतोष नहीं हुआ आगे के आचार्यों को, तो आचार्य अकलंक देव ने उस पर तत्वार्थ राज वार्तिक, जिसे तत्वार्थ वार्तिक कहते हैं, वो ग्रंथ लिखा। फिर उसके बाद भी उनको संतोष नहीं हुआ आगे के आचार्यों को, उन्होंने कहा कि जो तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ है आचार्य अकलंक देव का, इस पर भी बहुत विस्तार से लिखा कहा जा सकता है, इसकी विवेचना की जा सकती है। तो आचार्य विद्यानंद जी ने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक ये ग्रंथ लिखा। हम ये बतला, उसी तरह से यहाँ पर हम बतला रहे हैं कि ये जब आचारांग, सूत्रकृतांग आदि सूत्र ग्रंथ मूल अंग आगम उपलब्ध था, तो आगे के आचार्यों को संतोष नहीं हुआ, कहा कि इसके विषय में तो बहुत विवेचना हो सकती है। तो आचार्य भद्रबाहु थे, उन्होंने इस पर निरुक्ति नाम की एक टीका, देखिए टीकाएं उसकी एनल व्याख्याएं, जैसे कोई चीज, जैसे मैंने अभी बताई ना, तत्वार सूत्र की विस्तृत व्याख्या, सर्वार सिद्धि है, फिर अकलंक देव ने राजवार्तिक लिख दिया, फिर उसके बाद में ये इन्होंने विद्यानंद जी महाराज ने, ये आज के विद्यानंद जी नहीं, पुराने करीब 10वीं शताब्दी के आसपास के हैं, उन्होंने फिर तत्वार श्लोक वार्तिक लिखा। तो इसी तरह से निरुक्ति, भाष्य और चूर्णी, ये प्रमुख 3 प्रकार की टीकाएं हैं जो अर्धमागधी श्वेतांबर परंपरा के आगमों पर अलग अलग आचार्यों ने लिखी।
जैसे भद्रबाहु, ये द्वितीय, भद्रबाहु दो हुए हैं, और भद्रबाहु द्वितीय ने आगमों की व्याख्या करने के लिए निरुक्तियां नाम की एक टीका लिखी, ठीक है ना। और निरुक्ति कैसी इन्होंने लिखी कि इसमें अनेक पारिभाषिक शब्द है। जैसे मान लो कि कोई एक शब्द है, अपना पारिभाषिक शब्द है, चाहे आप ले लीजिए कोई अनेकांतवा, अनेकांतई को ले लीजिए, या स्यादवाद को ले लीजिए, अहिंसा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो उसकी किस तरह से व्याख्या की जा सकती है उस तरीके, तो उन्होंने ये निरुक्तियां ये प्राकृत भाषा में लिखी भद्रबाहु स्वामी ने। तो देखो इन्होंने लिखा आवश्यक निरुक्ति, आचारांग निरुक्ति, 10 वैकालिक निरुक्ति और आदि अनेक लिखी, लिखो पारिभाषिक शब्दों को स्पष्ट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये निरुक्तियां। अच्छा, फिर इसके बाद में जिन भद्रगणित क्षमाश्रमण आगम विवेचक लिखा है, अगर इनका पूरा नाम था जिन भद्रगणित क्षमाश्रमण। तो ये बहुत अच्छे आचार्य थे। इन्होंने प्राकृत जो हमारे सामने आगम उपलब्ध था, तो इन्होंने भाष्य नाम की टीकाएं लिखी। और जैसे और इन्होंने ये मतलब जैसे लिखा जीतकल्प भाष्य और विशेष आवश्यक भाष्य, इनकी ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, दार्शनिक ग्रंथ है। इनमें दर्शन की, जैन दर्शन के नए प्रमाण, स्यादवाद, कर्म सिद्धांत, ज्ञान चर्चाओं का ये बहुत अच्छा विवेचन है इसमें। शब्द मतलब शब्दों की बहुत अच्छी बुक की गई है इसमें विवेचना, ये मतलब पारिभाषिक शब्दों की। फिर इसके बाद में मैंने बताया ना था, हमने बताया कि निरुक्ति, भाष्य, फिर इसके बाद में चूर्णी नाम की टीकाएं भी लिखी हैं। आप कोई जो कुछ इसमें जो विद्वान है जिन्होंने देखा है कि यति बृहस्पतिचार्य ने इस पर सतखंडाकम पर चूर्णी लिखी, यति बृहस्पतिचार्य ने चूर्णी टीकाएं लिखी थी। तो उसी प्रकार से चूर्णी, यानी ये क्या है, ये क्षमा, जिन भद्रगणित क्षमाश्रमण महत्तर कहलाते थे। तो इन्होंने चूर्णी क्या है, संस्कृत में भी है, प्राकृत में भी है और गद्य है। ये यानी संस्कृत और प्राकृत मिश्रित गद्य में आगम की जो लिखी गई उसे चूर्णी कहा है। और ये 20 चूर्णियां इन्होंने लिखी हैं। इन्होंने जैसे इन्होंने कुछ ग्रंथों के नाम भी दिए हैं कि आवश्यक चूर्णी, इसको अपन हर एक में चूर्णी लगा के कह देंगे। ये 8वीं शताब्दी के थे। आवश्यक चूर्णी, 10 वैकालिक चूर्णी, नंदी, अनुयोगद्वार, उत्तराध्ययन, ये मतलब इन ग्रंथों के नाम हैं। और आपको ये इतनी विस्तृत टीकाएं हैं, क्या मतलब हम लोगों को कभी कभी हम लोगों को इसलिए कष्ट होता है कि इतना विशाल साहित्य हमारे पास है, अब इसको न पढ़ने वाली है न समझने वाली है। श्वेतांबर परंपरा में तो मुनि लोग बहुत काम कर रहे हैं और कई मुनियों ने, आचार्यों ने इन पर काम किया है। और दिगंबर परंपरा में भी आचार्य बहुत हैं, मुनि हैं जो इन पर अपने मतलब दिगंबर परंपरा के शास्त्रों पे काम कर रहे हैं। और विद्वानों ने तो किया ही है, मूलतः तो विद्वानों ही ने किया शुरू में। जैसे अब अभी उसकी जब उसका प्रसंग आएगा तो हम बताएंगे। तो ये जिन भद्रगणित क्षमाश्रमण है इन्होंने, और जब आप इसको देखेंगे तो भारत की प्राचीन संस्कृति क्या थी, उसका भूगोल क्या था, उसमें लोग किस तरह रहते थे, किस तरह का उनका खान पान था, इस तरह की उस कथाएं थी, इन सब में भरा है। निरुक्तियों में भी बहुत कथाएं हैं, कथाएं हर ग्रंथ भाष्य में चाहे हो, कथा बड़ी बड़ी नई नई बड़ी अच्छी कथाएं हैं इनमें। फिर इसके बाद जिन भद्रगणि के बाद आप आते हैं ये हरिभद्राचार्य, आगे बढ़ाइए नील भाई। हाँ, ये भी 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं। और मैंने एक बार प्रसंग में कहा था कि कभी आप चित्तौड़गढ़ जाएं और जब आप लोग ऊपर किले पे जाते हैं या वहां से उतरते हैं, उतरते समय बाईं ओर हरिभद्राचार्य का बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा स्थानक बना हुआ है, वहां पर ये रहते थे हरिभद्राचार्य। और इन्होंने इतना काम किया है, इतना में तो ऐसी कोई चीज नहीं बची
जिस विषय पे इन्होंने ना लिखा हो। योग है, चाहे प्राकृत की कथाएं हैं, ये सब लिखी है इन्होंने। समराइज कहा इन्हीं की लिखी हुई है। एक देखिए इसमें आया है एक धूर्ताख्यान है, छोटा सा, मतलब वो प्राकृत का ग्रंथ है, और भी है इनकी तो मेरी समझ, इन्होंने ऐसा आता 444, हाँ, मतलब उससे शायद ज्यादा, मुझे पूरी संख्या नहीं है, इन्होंने इतने ग्रंथ लिखी थी। तो धूर्ताख्यान बड़ा मजेदार उपन्यास टाइप का है। और ये क्या है कि 4-5 धूर्त मिलते हैं और ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप लोग गप लगाइए, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो वो बहुत मजेदार कहानी है ये, और एक से एक गप्पे लगाते हैं। मैं एक उदाहरण बताऊं, मुझे तो इसको पढ़ने का मौका मिला है कि एक कहता कि अच्छा, मतलब ऐसी ऐसी एक से एक बढ़कर की गप्प है इनमें। जैसे कि कहा कि देखो एक ऊंट था, ऊंट भागा भागा जा रहा था, सो उसको कहीं कोई उसके पीछे पड़ा था, सो उसको कहीं छिपने का अवसर नहीं आया, तो वो कमंडल में घुस गया। और जब वहां देखा गया तो वो उसके जो जहां से पानी निकलता है कमंडल के, वहां से निकल के भाग गया। मतलब ऐसी ऐसी काफी गप्पे हैं इसमें। तो बहुत अच्छा है, पढ़ने लायक है ये ग्रंथ। और ये हरिभद्राचार्य बहुत अच्छे इनके आचार्य थे, इन्होंने बहुत ग्रंथों का किया। इसके बाद हेमचंद्राचार्य आते हैं, और ये मैं गया हूँ यहाँ पटना, ये पाटन उत्तर गुजरात में है ये। तो वहां पर का हेमचंद्राचार्य का बहुत बड़ी पीठ है। और इन्होंने तो ऐसा कोई ग्रंथ नहीं, ऐसी कोई विषय नहीं बचा जिस पर इन्होंने ना लिखा हो। और इनके कुछ ग्रंथ तो बहुत प्रसिद्ध हैं, और विशेष करके हेमचंद्राचार्य की जो प्राकृत व्याकरण है, यद्यपि उन्होंने पूरे 8 अध्यायों में अष्टाध्यायी, मतलब एक प्राकृत का ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सिद्ध हेम शब्दानुशासन, ये पूरा है। तो उन्होंने 7 अध्यायों में संस्कृत व्याकरण लिखी, अंतिम 8वें अध्याय में प्राकृत व्याकरण। मगर प्राकृत व्याकरण जो है वो सब लोग उसका बड़ा अच्छा, मतलब उसके आधार पर प्राकृत व्याकरण बड़ी अच्छी सीख ली। और इनकी और भी इन्होंने छंद, अलंकार, व्याकरण, काव्य काव्य पर भी काव्य, मतलब लाक्षणिक ग्रंथ भी इनके हैं, कई ग्रंथ हैं। तो ये इस तरह से हेमचंद्र। फिर इसके बाद में अब ये श्वेतांबर परंपरा के हुए, अब दिगंबर परंपरा की आती। जैसा कि हमने पहले ही बतलाया कि अर्धमागधी आगम जो है वो श्वेतांबर परंपरा कहलाता है, और सौरसेनी प्राकृत आगम जो है वो दिगंबर परंपरा कहलाता है। तो एक देखिए गुजरात में कितना काम हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। यानी जो आज आगम उपलब्ध हैं, अर्धमागधी आगम श्वेतांबर परंपरा की, वे भी गुजरात के वाचना हुई थी। तो उनके सानिध्य में जो जनभद्र गणित क्षमा श्रमण के देवर्धि गणित की, हाँ, देवर्धि गणित के सानिध्य में, तो वो भी वहीं से निकले। और ये हेमचंद्राचार्य भी वहीं के। और इसके बाद में दिगंबर परंपरा में भी जो काठियावाड़ है, उसमें आचार्य पुष्पदंत साधना कर रहे थे। सॉरी, मतलब गुजरात में काठियावाड़ में एक गुफा में हरसेनाचार्य साधना कर रहे थे। उनके पास उन्होंने देखा कि हमारा जीवन थोड़ा बचा है, तो इस बीच में मेरे पास जो आगम की संपदा है वो हम किसी को दे दें। तो इन्होंने, उसकी कथानक बड़ी है, तो उन्होंने दक्षिण भारत में जो मुनि संघ था वहां से 2 पत्र भेज करके, 2 मुनि वहां से आए, पत्र भेजा कि हमें ऐसे मुनि दे दो। तो पुष्पदंत तो भूत बली, ये 2 आए मुनिराज, और उन्होंने जो उनके पास ज्ञान था, अंतिम जो आगम है दृष्टिवाद 12वां आगम, उसका जो कुछ अंश सठखंड आगम के रूप में आज हमारे पास उपलब्ध है, तो वो आचार्य धरसेन ने जो इनको ज्ञान दिया था पुष्पदंत भूतबली को, वही आज उपलब्ध है। और ये सीधा यानी यानी भगवान मूल अंग आगमों से संबंधित है। यानी दृष्टिवाद है ना, मूल अंग आगम, और उससे जो 12वां अंग है उसका भी अंश है। और इसमें कर्म सिद्धांत का क्या क्या बात है,
यानी एक से एक बढ़कर के हम लोगों को बड़ी खुशी होती है कि आज इतने बड़े बड़े आगम ग्रंथ हम लोगों के में बहुत बड़ी संपदा हम लोगों के पास है। तो अब इसमें ये इसके इस देखिए ये सूत्र ग्रंथ है। आप सूत्र देखेंगे तो जो सठखंडागम है बहुत छोटा पड़ेगा, मगर इस पर जो है इसकी जो टीका है आचार्य वीरसेन स्वामी ने 8वीं शताब्दी के थे और इन्होंने 72,000 श्लोक प्रमाण, यानी यद्यपि वो गद्य में टीका है और उसको अगर श्लोकों में लिखा जाए तो 72,000 श्लोक हो जाएंगे। ये धवला नाम की टीका लिखी। इस टीका की एक विशेषता आप लोग समझ ले कि ये टीका भी जैसे वो होती ना एक माला बनाते हैं तो केवल एक ही रंग की माला होती है, कोई जैसे माली सोने सफेद सफेद मोती की बनाए या वो बनाए तो वो उतनी, मगर बीच बीच में अलग रंग के मोती हो है तो वो ज्यादा सुशोभित होती है। उसी तरह से इन्होंने वीरसेनाचार्य ने ये धवला टीका लिखी सठखंडागम पर। तो इन्होंने क्या किया है, इनकी विशेषता देख लीजिए कि इन्होंने प्राकृत लिख रहे हैं और फिर संस्कृत भी का पूरा वाक्य भी ना हो पाया और उन्होंने संस्कृत शुरू कर दी। वहां से यानी संस्कृत और प्राकृत मिश्रित ये टीका है धवला टीका, दोनों से मिला करके। और इसी को इसका एक नाम दिया गया है इस टीका का, मणि प्रवाल न्याय। यानी मणि माने होता है मोती, मणि, और प्रवाल माने होता है मूंगा। यानी जैसे सफेद मोती और एक बीच में मूंगा, और इस तरह की एक माला बनाई जाए तो जैसे कितनी सुंदर लगती है, उसी प्रकार से ये धवला टीका जो है संस्कृत और प्राकृत दोनों मिश्रित भाषाओं में ये टीका लिखी गई है। बहुत अच्छी टीका है और इतनी बड़ी टीका है कि करीब 15-16 खंडों में प्रकाशित है, हिंदी अनुवाद है। अच्छा, इसके बाद दूसरे आचार्य आते हैं दिगंबर परंपरा के मुख्य प्रमुख आचार्य गुणधर। ये राग शब्द जो है, राग ये केवल इसका थोड़ा सुधार लीजिए आप लोग अपनी पुस्तक में, आचार्य गुणधर, इसके बाद डैश लगाइए और राग द्वेष एक शब्द है। राग को इन्होंने वो कर दिया है बोल्ड में, ये बोल्ड नहीं होना चाहिए, ये सामान्य जैसे दूसरे लिखा हुआ है राग द्वेष एक शब्द होना चाहिए। तो आचार्य गुणधर ये है मुख्य, और डैश लगा लीजिए और राग द्वेष को एक कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये कोई राग नाम के कोई आचार्य नहीं थे, आचार्य गुणधर है, उन्होंने लिखते से प्रकाशित करते समय प्रूफ रीडिंग अच्छी नहीं की, इसलिए ऐसा गड़बड़ हो गया। तो इन्होंने एक कसाय पाहुड़ सूत्र लिखा है, बहुत अच्छा ग्रंथ है ये भी। दृष्टिवाद का अंतिम 12वां अंग दृष्टिवाद का कुछ अंश है, और इसका एक नाम है पेज दोष पाहुड़, इस ग्रंथ का नाम है। पेज माने होता है प्रिय, इसको हिंदी में कहेंगे प्रिय माने होता है राग, और दोष माने होता है द्वेष। यानी राग द्वेष से संबंधित जितनी कर्म सिद्धांत है, जितना, क्योंकि जो कर्म सिद्धांत जो भी बना है वो सब राग और द्वेष पर आधारित है। तो उन्होंने इस ग्रंथ में उसी सब का आचार्य गुणधर ने विवेचन किया, और ये ईसा के यानी आज से लगभग 21-2200 साल पहले के हैं। और इन्होंने इस पर आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला नाम की टीका लिखी, पूर्ण नहीं कर पाए थे, यानी धवला टीका इन्होंने शुरुआत की थी, करीब आधे से ज्यादा हो गई थी, और इनका उस समय पे समाधि हो गई। तो देखो पहले के शिष्य इस तरह के होते थे कि अपने गुरु के अधूरे काम को आगे बढ़ा देते थे, पूरा कर देते थे। तो आचार्य वीरसेन ने जब धवला टीका लिखी, और फिर इनके शिष्य थे आचार्य जिनसेन, जो आदि पुराण जिन्होंने लिखा है, तो आचार्य जिनसेन ने उस टीका को पूरा किया। ये मिलता भी है कि यहाँ तक आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखी, इसके बाद आचार्य जिनसेन की टीका है, मगर बिल्कुल वही विवेचन, वही चीज, और इसकी
आएगी तो इसका नाम है जय धवला टीका। देखिए धवला टीका है वो है कसाय पाहुड़ पर, और जय धवला टीका है वो है ये जो धवला टीका है वो सतखंड नागम पर है। थोड़ी गलत बोलने में वो धवला टीका जो है वो सतखंड नागम पर है, और जय धवला टीका है वो कसाय पाहुड़ पर लिखी गई वीरसेन स्वामी और जिनसेन स्वामी। ठीक है, तो ये हुए। और इसको ये जो ज्ञान संपदा है ये बहुत विशाल है। अच्छा, अब आचार्य कुंद कुंद, इन आचार्य को हर कोई जानता है कि किस तरह के आचार्य हैं और इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं। इनका तो पूरे देश में क्या सभी लोग परिचित हैं, कम से कम समय सार को तो हर कोई जानता ही है कि आचार्य कुंद कुंद का समय सार है। तो देखिए ये आचार्य कुंद कुंद जो जिन्होंने तीर्थ यात्रा की है दक्षिण भारत की, वो इनकी जरूर गए होंगे, इनकी तपस्थली रही है कुंड कुंद को, आज भी है वहां पे। वहां पर इनके चरण बने हुए हैं, पहाड़ी पर जाकर के है। तो ये इन्होंने, मैं बताऊं, इतनी बड़ी क्रांति की कि इन्होंने एक एक इस तरह का आध्यात्म का की उत्कृष्ट ऊंचाई जो हो सकती है उसको इन्होंने समय सार में लिखा। और ये भी ईसा की पहली शताब्दी के आचार्य हैं, और इन्होंने पंचास्तिकाय पहली बार, यानी देखिए आप अस्तिकाय जानते होंगे, जैन धर्म का बहुत बड़ा, जैन दर्शन का बहुत बड़ा सिद्धांत है अस्तिकाय। और 6 द्रव्य हैं, पुद्गल, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसमें काल को छोड़ करके, काल द्रव्य को छोड़ करके 5 द्रव्य जो है वे अस्तिकाय हैं। अस्तिकाय का मतलब होता है अस्थि माने अस्तित्व और काय माने कायवान, यानी जो बहुप्रदेशी है उसको अस्तिकाय कहते हैं। तो 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं। काल द्रव्य को अस्तिकाय नहीं माना गया है क्योंकि उसको एक पिंड रूप नहीं बनता, बहुप्रदेशी नहीं बन पाता, वो अलग अलग है। द्रव्य संग्रह में सब लोगों ने पढ़ा भी होगा कि उसमें बतलाया है कि रैणाणाम राशि नाम, यानी रत्नों की राशि की तरह। जैसे रत्न का कभी, जैसे अपन सोना चांदी को बहुत बड़े बड़े ढेर भी बना सकते हैं, ईंट बना लेते हैं, टुकड़ा भी कर लेते हैं, मगर रत्नों की राशि को, रत्नों को कभी कोई उसको जोड़ नहीं सकता इकट्ठा पिंड रूप। एक जैसे मान लो बहुत टुकड़े हों रत्नों के, जैसे मान लो हीरा ही है, हीरा के बहुत टुकड़े हों, आप चाहें कि उसको जैसे पिघला करके वो कर ले तो वैसे नहीं होते। तो इसी प्रकार से उसको काल द्रव्य को भी माना है अलग अलग। तो ये पंचास्तिकाय बहुत बड़ा ग्रंथ है, और इसमें इन्होंने स्याद्वाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगी नय की भी अच्छी व्याख्या। फिर प्रवचन सार है आचार्य कुंद कुंद का, बहुत बड़ा ग्रंथ है, और इसमें इन्होंने ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र 3 पदार्थों का, 3 विषयों का बहुत अच्छा विवेचन किया। समय सार को मैंने बतला दिया कि इसमें 9 तत्व यानी जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा, मोक्ष और पुण्य पाप, इन 7 तत्व और 2 पदार्थ, यानी इस प्रकार 9 पदार्थों का बहुत अच्छा, यानी मैं बता रहा हूँ जो सामान्य परिभाषाएं चल रही थी उससे हट करके इन्होंने कितनी आध्यात्मिक इसकी विवेचना की है। फिर इसके बाद नियम सार है, अष्टपावड़ है, भक्ति संग्रह, इनकी बहुत बड़े ग्रंथ हैं। और ये कुंद कुंदाचार्य हैं। फिर आचार्य यति वृषभ, मैंने अभी नाम लिया है, इनका तिलोपनिषद ग्रंथ है, और इन्होंने इस पर विवेचना की है तिलोपनिषद पर। तिलोपनिषद नाम का इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, इन्होंने चूर्ण सूत्र भी लिखे हैं जैसा मैंने बतलाया था। फिर इसके बाद में आचार्य भट्टकेर का मूलाचार ग्रंथ है, और मूलाचार दिगंबर परंपरा की मुनियों का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान है, यानी उसी के आधार पर ही मुनि परंपरा, मुनियों का धर्म जो उनका आचार है वही चल रहा है, जिसमें 28 मूल गुण है, ये सब है। इसी पर मैंने बनारस यूनिवर्सिटी से सन 75 में 1976 में मैंने पीएचडी उपाधि प्राप्त हुई थी हमें। मूलाचार का समीक्षात्मक अध्ययन नाम से मेरा ये शोध प्रबंध पहली बार, यानी मूलाचार पर पहली पीएचडी यही मेरे द्वारा वहाँ की गई थी, और इनको करीब 2री-3री शताब्दी का माना जाता है।
अच्छा, और तो इसके बाद शिवकोटि यानी शिवारी, जिन्होंने भगवती आराधना लिखी है, और 2177 गाथाएं, कुछ आगे पीछे कुछ कम, कुछ अलग अलग संस्करणों में कुछ ज्यादा भी मिलती हैं। और इन्होंने इसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, इन 4 आराधनाओं का बहुत अच्छा विवेचन किया। और आपको एक बात बतलाएं, इसका प्रमुख विषय जो है वो संलेखना समाधि मरण, इसका इतना अच्छा विवेचन है जितना कि शायद अन्यत्र किसी ग्रंथ में नहीं है। तो इस तरह से ये शिवारी यानी शिवकोटि नाम की आचार्य का भी हुआ। फिर कार्तिकीय अनुप्रेक्षा का ग्रंथ 12 अनुप्रेक्षाओं पर यानी 12 भावनाओं पर अनित्य असरण आदि स्वामी कार्तिकेय ने बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है। ये देवसेन आचार्य, देखिए ये सब प्राकृत पर आचार्य बहुत हुए हैं, किंतु केवल जिन्होंने प्राकृत पर ज्यादा काम किया उन्हीं की चीज बतला रहे हैं। फिर देवसेन आचार्य हुए, उन्होंने भी प्राकृत के ग्रंथ लिखे हैं। ये 10वीं शताब्दी के थे। इन्होंने नए चक्र, आराधना सार, तत्व सार, दर्शन सार और भाव पहाड़, ये ग्रंथ लिखे हैं। फिर इनको सब कोई जानता है प्राय करके। सिद्धांत चक्रवर्ती, ये सिद्धांत चक्रवर्ती नहीं है, ये थोड़े इसमें शायद इसमें थोड़ा सा वो है कि सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्राचार्य है। ये इन्हीं जो श्रवण बेलगोला में जो गोमटेश्वर बाहुबली की 57 फुट की जो मूर्ति विराजमान है, उसको, उसकी जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा हुई थी वो इन्हीं के सानिध्य में, नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती के सानिध्य में ही हुई थी। और इन्होंने गोमठ सार, त्रिलोक सार, लब्धि सार, छपड़ा सार, ये ग्रंथ लिखे। द्रव्य संग्रह इनका ग्रंथ नहीं, इसमें लिख दिया गया है पुराने उसके। द्रव्य संग्रह के लेखक जो है वो एक नेमीचंद मुनि है, वो अलग है, इसमें थोड़ा सा वो गलत आ गया है। अब इसके बाद में वो विषय तो बहुत है, और वो मेरी समझ में सब लोग इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत हाँ, अब खैर पूरे हो ही गया। वसुनंदी ने भी लिखे हैं, वसुनंदी श्राव का चारुगा है, ये भी प्राकृत में ग्रंथ है। तो प्राकृत दिगंबर परंपरा के आचार्य हुए। इसके बाद में जैन धर्म का स्वरूप और प्राचीन, जैन धर्म को, इनमें मतलब जैन धर्म के प्राचीन नाम निर्ग्रंथ, श्रमण, आर्हत, ये और जैन धर्म, ये नाम मिलते हैं। और इसके प्रमुख सिद्धांत हैं अनेकांशवाद, अहिंसा, और ये अवतार तो अपने यहाँ माना ही नहीं जाता है, ये सब हैं। फिर जैन परंपरा के महापुरुष हैं, तो सभी जानते 63 सलाह का पुरुष है, उन्हीं का ये नाम है, उन्हीं का इसमें संक्षेप में नाम दिए हैं। जैसे कुलकर होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, फिर तीर्थंकर महावीर का पूरा परिचय दे दिया। इसके बाद में जो है आप लोग एक बस पर्यालोचन कर लें, क्योंकि अपना मेरी समझ में कर दें इसको पूरा। फिर इसके नील भाई आगे बढ़ाइए। फिर सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है, इसे बतलाया है। 4 प्रकार का पूरा साहित्य जो है जैन परंपरा का साहित्य है वो इस, और आगे इसी में आगे बढ़िए थोड़ा। हाँ, ये जो अनुयोग आ गए, हाँ, ये अपना जो पूरा साहित्य 4 भागों में, अनुयोगों में विभाजित है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, रह करके सभी लोग इसको जानते हैं। उसमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ाइए 35 पेज पर। फिर ये तो ग्रंथों के नाम हैं, कौन कौन से ग्रंथ हैं। फिर इसके बाद में नमोकार मंत्र, और जानते ही हैं इसमें 5 परमेष्ठियों का है, अरंत सदाचार्य उपाध्याय और सर्वसाधु, ये इस तरह का है। इस तरह की विशेषताएं दी, पर्यायवाची के नाम दे दिए, और परमेष्ठि कौन है वो दे दिया गया है। फिर इसके बाद में आते हैं मतलब पूरे 5 परमेष्ठियों का स्वरूप क्या है वो बतलाया गया है। फिर इसके बाद में द्रव्य गुण पर्याय, ये कहलाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग पढ़े होंगे तत्वार्थ सूत्र में, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण। ये द्रव्य का जो लक्षण है, द्रव्य की बहुत अच्छी परिभाषा जैन परंपरा में जो परिभाषा है वो कहीं नहीं मिली, और बहुत मतलब अकाट। और इसी कारण से इन्हीं सब विवेचनों में द्रव्य गुण पर्याय, इन्हीं द्रव्य की विवेचन के आधार पर ही जैन धर्म को बहुत बड़ा वैज्ञानिक धर्म माना गया है, इन सब के आधार पर। और ये जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल, ये सब चीजें आ गई हैं। और फिर इसमें सप्त तत्व,
मैंने बताया ही है। 7 तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष 7 तत्व हैं। इनको केवल एक अगर समझना हो तो इनकी परिभाषा सब लोग जानते हैं। ये जो जीव है, अजीव है, ठीक है ना, जो चेतन तक ज्ञान दर्शन रूप है, चेतना पाई जाती वो जीव, जो इनमें जो इनसे रहित हो वो अजीव। आश्रव माने कर्मों के आगमन के, कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, आगमन के द्वार को। फिर संवर के बंध, इकट्ठे होने को, कर्म इकट्ठे होने को बंध कहते हैं। संवर कहते हैं आश्रव को रोक देना, आश्रव निरोधा संवरा, ये है। तो तत्वार शुद्ध जिसको याद है वो अपने आप परिभाषाएं लगा लेगा। और फिर निर्जरा, कर्मों के आंशिक रूप से झड़ना, यानी उनको दूर हो जाना, ये निर्जरा। फिर इसके बाद जो संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना, ये मोक्ष है। फिर इसके बाद में जीव का स्वरूप बता दिया। फिर जीव कितने प्रकार के होते हैं पुद्गल को बतला। आगे जल्दी जल्दी बढ़िए। ये सब जानते हैं, सब पंडित, सब जितने पढ़ रहे हैं सब पंडित हैं, सब बहुत अच्छे, सबको ये सब चीजें सामान्य। और फिर अपन लोग उसमें देख भी चुके हैं, ये मतलब जो पहले सर्टिफिकेट कोर्स था उसमें ही सब देख चुके हैं। फिर मोक्ष मार्ग आ गया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 प्रकार के हो गए। सम्यक दर्शन का स्वरूप बतला दिया, इसके कितने 8 गुण हैं, संवेग, निर्वाक, ये सब चीजें। फिर सम्यक ज्ञान का है परोक्ष सम्यक ज्ञान, प्रत्यक्ष सम्यक ज्ञान। फिर इसके बाद में श्रावकाचार, सम्यक ज्ञान का स्वरूप। इसके बाद में श्रावकाचार और श्रवणाचार। श्रावकाचार तो जानते हैं कि श्रावकाचार तो होते हैं कि जो एक देश चारित्र का पालन करते हैं, यानी अणुवृत्ति जो होते हैं वो श्राव कहलाते हैं, और महावृत्ति जो होते हैं वो मुनि कहलाते हैं। तो ये श्रावक के भेद बतला दिए इसमें इन्होंने। ये पाक्षिक, नैष्ठिक, साधक, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। श्रावक के 6 कर्तव्य हैं, देव पूजा, गुरु उपासना आदि। और फिर अणुवृत्तों का विवेचन है, 11 प्रतिमाएं हैं, 7 व्यसनों का त्याग किया जाता है। आगे देखिए 5 पापों का त्याग किया जाता है इसमें। फिर रात्रि भोजन, आगे देखिए सब जानते हैं इस विषय में। और 10 धर्म, क्षमा, उत्तम क्षमा, मार्दव आदि, ये 10 धर्म हैं। और फिर ये श्रवणाचार को जानते हैं कि 5 यानी महाव्रत के रूप में जो पाला जाता है। 28 मूल गुण है, 5 महाव्रत है। फिर इसके बाद में 5 समिति, 6 आवश्यक, ये फिर इसके बाद में तप भी है उत्तर गुण के अंतर्गत, तो तपों का विवेचन है। फिर कर्म सिद्धांत 58 पेज पर। इसके बाद में कर्म सिद्धांत आता है। कर्म सिद्धांत को सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कम से कम जो जिन्होंने कर्म सिद्धांत या इन चीजों को नहीं पढ़ा, बिल्कुल इसको पढ़ेंगे आप। इस पूरे जितना भी पढ़ चुके हैं और जितना अपन सामने है, इसको केवल पढ़ेंगे, बड़े सरल रूप में इसमें समझाया है। सब जानते हैं 8 कर्म है, ज्ञान वर्ण, दर्शन वर्ण, वेदनी, मोहिनी, आयरनम, गोत्र, अंतराय। फिर इसके ये घातिया कर्म, अघातिया कर्म, 2 प्रकार से इनका विभाजन भी किया गया है। इस तरह से ये आप और भी आगे बढ़िए, ये आप लोग देख लीजिएगा। और इस पे हम एक आप लोगों को एक जरूर सलाह देंगे कि आप लोग अपनी अपनी डायरी में इनके संक्षेप में वो नोट्स बना लें, बहुत काम आएंगे। केवल इसलिए नहीं कि केवल परीक्षा के काम, आपको जीवन भर आगे किसी को बताना हो, कोई चीज को समझाना हो, तो बहुत संक्षेप में आप लोग अगर इनके नोट्स बना लेंगे तो बहुत काम आएंगे आपके। फिर इसके बाद में देखिए कला के प्रमुख स्मारक, तो इसमें कर्नाटक के जैन स्मारक श्रवण बेलगोला है, तो श्रवण बेलगोला की विशेषताएं में दे दी। फिर बाहुबली भगवान की प्रतिमा का बिंदगिरी पर जो, और जो वहां पर शिलालेख आदि है उनका है। फिर चंद्रगिरी का वर्णन दिया गया है। श्रवण बेलगोल सभी लोग गए होंगे, इसमें बहुत प्रशस्तियां हैं। फिर प्राकृत का रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है श्रवण बेलगोला में। फिर इसके बाद में चित्तौड़गढ़, मैंने जैसे बतलाया था, बहुत बड़ा जो अपना कीर्ति स्तंभ है। और जो जैन बहुत बड़ा सब मेरी समझ में अनेक लोगों ने देखा होगा, एक देखिए 2 स्तंभ है वहां पे, मगर जो कीर्ति स्तंभ है वो अपना जैन, पूरी मूर्तियां भी अपनी बनी हुई हैं उस पर, तो जैन कीर्ति स्तंभ है।
और फिर इसके बाद में केसरिया जी हैं ऋषभदेव उदयपुर के पास में, उसको सब लोग जानते हैं। माउंट आबू सब लोग गए होंगे और देखा होगा कि दिलवाड़ा का जो मंदिर है क्या अद्भुत, यानी विश्व का बहुत अद्भुत ऐसी कला पूर्ण मंदिर है। और फिर गिरनार जी की दर्शन सब लोगों ने किए होंगे, इसमें बड़ा इस तरह से है। मगर एक गिरनार जी पर इस सोचने की बात है कि आज जो जो पूरी तरह से 100% जो केवल जैन तीर्थ था, उसको अब दूसरे लोगों ने हथिया लिया है और 5वीं टोंक पर करके किस तरह से क्या कर रहे हैं, सब राजनीतिकरण से और सबसे सब लोग जानते हैं। मगर फिर भी अभी आप लोग गिरनार जी जब की यात्रा करते तो आप लोग पालीताना भी जाते, और मेरी समझ में विश्व में जो पालीताना में जिसको शतरंजय तीर्थ कहते हैं, एक साथ सैकड़ों मंदिर, एक से एक कलाकार, एक कलापूर्ण मंदिर और एक से एक बढ़कर के इतने अच्छे मंदिर शायद कहीं नहीं होंगे एक साथ, इन मंदिरों का समूह जो है। देखो इसमें लिखा है 3500 मंदिर एक साथ हैं, ऐसे अद्भुत। पालीताना भी सभी लोग प्रय करके गए होंगे। और फिर देवगढ़ की कला, ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में ललितपुर के पास में है देवगढ़, बहुत बड़ा, यानी देवगढ़ यानी देवताओं का समूह ही, हजारों लाखों जो मूर्तियां एक साथ मिलेंगी आपको। क्या मतलब उस समय कोई इसकी वो नहीं कर पाया, अब तो यहाँ जाने पे बड़ा कष्ट सा होने लगता है जब मूर्तियों के जो सिर हटा तोड़ करके पता नहीं कहाँ बेच दिए गए, क्या कर दिए गए। तो बहुत बड़ी, मगर आज भी इतनी कलापूर्ण मूर्तियां हैं, चाहे आप उपाध्याय की मूर्ति, अद्भुत मूर्ति मिलती है, और भी कई मूर्तियां इसमें मिलती है इस तरह से। और खजुराहो तो सब लोग जानते ही हैं, मध्य प्रदेश में छतरपुर के पास है, जिले में है। और यहाँ भी मतलब केवल एक नहीं अनेक मंदिर हैं, जैन परंपरा के भी मंदिर हैं और हिंदू परंपरा के मंदिर हैं, और बहुत अद्भुत मूर्तियां यहाँ की हैं, प्रसिद्ध हैं। और इस तरह से आज का ये मेरी समझ में अपना 55 पृष्ठ तक मैंने तो केवल आप लोगों को एक मतलब केवल एक, जैसे अपन लोग कहते हैं ना, जब बहुत भोजन हो और थोड़ा सा चखने के लिए दे दें, तो वो यहाँ केवल स्वाद आपको चखाया है कि देखो इसमें अपन को कितना पढ़ना है, और आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स में पढ़ भी चुके हैं। और यहाँ भी मैंने इसलिए बताया कि कम से कम एक अब आप लोगों को पढ़ लें, इसके नोट्स बनाएं, तो आप लोगों को बहुत थोड़ी, देखिए इसको आप लोग ये जो कोर्स है इसको बहुत मतलब हल्के में नहीं लेना है, गंभीरता से लेंगे और इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा इसका। और केवल देखिए इस जो यानी देखिए इसमें कई कितने बुजुर्ग लोग हैं, सभी प्रकार की उम्र के हैं, तो ये केवल परीक्षा के लिए नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं। ये सब चीजें हम लोगों को अपनी इतनी बड़ी हमारी विरासत है, हमारे पास इतने आगम है, इतनी बड़ी कलापूर्ण मंदिर है, इतनी बड़ी संस्कृति है हमारी, और इतना बड़ा साहित्य है, उसको जानने के लिए जीवन भर और दूसरों को बताने के लिए ये सब चीजें का आप लोगों को ये अध्ययन कराया जा रहा है। आप लोग बड़ी जो चीजें कर रहे हैं, तो मैंने अपनी बात आज कर दी और अब आगे अगले नेक्स्ट उसमें देखेंगे। मैंने अपनी बात कह दी, अब इसमें कोई किसी को कुछ पूछना हो तो 4 मिनट में। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने सिलेबस का जिस्ट दे दिया हमें, जो जो मटेरियल है। कहते हैं कि ट्रेलर दे दिया है और फुल मूवी तो हम पढ़ेंगे तभी मालूम पड़ेगी, और सभी कोई इसको थोड़ा थोड़ा जानते भी है, इसलिए इसको डिटेल। ठीक बात। प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो इस संबंधित, या कोई भी इन जनरल। आपने आरंभ शोभा की कथा का भी घर पे ट्रांसलेशन किया और कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। नहीं आज नहीं, उसको तो अलग से रखें। ठीक है, ठीक है ठीक है, गुरुजी। आज नहीं उसका। हाँ, निधि जी। नोट करते जाएं, जहां कोई कठिनाई हो तो नोट कर लें, उसको बाद में ठीक है। नमो जी नाम गुरु जी। बोलिए। आप अभी जो बता रहे थे उसमें एक चीज आई थी, उपदेश, उद्बोधन और प्रतिबोध। कई बार हम कहते हैं कि महाराज साहब ने भगवान ने प्रतिबोध दिया था, है ना, तीर्थंकर ने, तो इन तीनों में अंतर क्या है? उपदेश, उद्बोधन और प्रतिबोध,
देखो सामान्य रूप में तो हाँ, एक ही चीज है अच्छा। सामान्य, मगर हम्म, विशेष रूप में अलग अलग है। इसके जो जो ये क्या होता है कि उपदेश, अपन लोग कह भगवान का उपदेश है, मगर भगवान का उपदेश नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जी, उपदेश तो एक सामान्य लोगों के उपदेश होते हैं, या हमारे जी, मुनि लोग उपदेश देते हैं, आचार्य लोग उपदेश, मुनि लोग उपदेश देते हैं, ठीक है ना। जी, और जी, प्रतिबोध जो होते हैं, प्रतिबोध एक समय पर होता है। जैसे मान लीजिए हमें इस समय पे बहुत आवश्यकता है, ठीक है ना, तो कोई आचार्य महाराज या विशिष्ट जो महापुरुष होते हैं वो हमें प्रतिबोध देते हैं, हमें अंदर से जगाने के लिए, हमारा मिथ्यात्व जी, दूर करने के लिए, ठीक है ना। और एक हाँ, कौन सा शब्द है आपने? उद्बोधन। हाँ, उद्बोधन तो भी एक प्रकार से जो एक विशिष्ट व्यक्ति होते हैं वो वो अपने देते हैं। संक्षेप में वो कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो मेन प्रतिबोध का समझ में आ गया, मिथ्यात्व दूर करने के लिए या समय विशेष पर दिया गया। हाँ, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी व्यक्ति का में बहुत अच्छे जीवन में व्रत पालन किए, अब वो अंतिम अवस्था में है, तो उसको प्रतिबोध देते हैं, उनका जी, अंत बिगड़ ना जाए, तो समाधि अच्छी हो जाए, संलेखन अच्छी हो जाए, इस दृष्टि से। जी, धन्यवाद गुरु जी। लिंगोवन जी आप पूछ सकते हैं। हाँ गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि मुझे जो किताब मिली है इसमें क्वेश्चन पेपर जो दिया है वो प्राकृत प्रथमा का दिया है। एक्चुअली डिप्लोमा कोर्स का प्रश्न पत्र नहीं दिया है। सो एक बार हम ये जानना चाहते हैं कि एक मॉडल पेपर और सिलेबस क्या है जिससे कि हम अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं एटलीस्ट अभी। ऐसा है, मैं वहां बात कर लूंगा, ओके। और आप लोग भी कह के मंगा सकते हो, भेज देंगे आपको, व्हाट्सएप पे भेज देंगे, मेल पे भेज देंगे। अच्छा अच्छा, और राजेंद्र पाटिल को आप कहेंगे तो भिजवा देंगे। तो कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह कुछ। हम लिंगोवन जी मैं उनके हाँ पास से लेके ग्रुप में भिजवा दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो उनसे बात करके, क्योंकि ओके। जितने आप लोग यहाँ पर इस ग्रुप में पढ़ रहे हैं जैन फाउंडेशन के माध्यम से, उनका वहां पर अलग है, ओके पूरा अलग रजिस्ट्रेशन है, अलग से सब कुछ है, तो वो आपको बता देंगे। और वो ठीक है राजेंद्र ठीक पाटिल हैं वहां पे, ये सब हैं, उनको कहें, रमेश शास्त्री हैं, और भी हैं कई लोग, बता दें, ठीक है है। ना। ओके और गुरुजी, कोई थैंक यू। कठिनाई जाए तो फिर आप हमें बताइए। नहीं नहीं, जस्ट एक मॉडल मिल जाएगा तो अब प्रिपरेशन वो के लिए आ आइडिया जाएंगे, एक मिलेगा। नहीं दो हाँ तीन साल के आ जाएंगे आपके पास, ओके 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 आ गुरुजी। जाएंगे सबके, आपके ही पास नहीं, सभी को देंगे वो, यस क्योंकि यस सभी को तैयारी करना है यस उसकी, यस ठीक है ना। यस, वही हाँ, डर लग रहा है ना क्योंकि नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हाँ अरे आप ओके। लोग इस उम्र में दूसरे को डरा रहे हैं, आप लोग खुद परीक्षा लेते हैं। इसलिए सिर्फ लेना ही आता है, देना नहीं आता है। अच्छा अच्छा थैंक अच्छा, यू गुरुजी। ठीक है, कोई बात नहीं। नीता जी आप पूछ सकते हो प्रश्न। हेलो, नमो जीराराम गुरुजी। हाँ बोलिए। ये आराम सोहा जो कथा है उसमें आपने सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, खाली 12, 13, 14, 15 4 गाथा है। हम्म तो उसका मेरे को सब वर्ड का मतलब एक जो हार्ड है उसका ट्रांसलेशन चाहिए उसका। ऐसा है, हम एक दिन बता देंगे। नहीं एक, वो क्या, आप शायद ग्रुप पे डाल दोगे तो भी चलेगा ना, हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक, खाली 4 गाथा का, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। वो समझ में नहीं आता है वर्ड टू वर्ड। हाँ, वो वो कोई, गाथा थोड़ी हार्ड, बहुत हाँ, हार्ड लगती नहीं नहीं, हार्ड क्या, वो क्या है, जो हिंदी लिखी है और है। हाँ गाथाएं हैं उनमें अंतर है, उसको केवल गाथा लगाने बैठेंगे तो आपको समय लगेगा, और उसमें नहीं, है वो भी शब्द का अर्थ पूछेंगे ना नहीं। हाँ तो हाँ, नहीं वो मालूम पड़ेगा इसके ठीक लिए। है, हम उसको बता देंगे एक आध दिन खाली उसको। 4 गाथा है, 12, अरे 13, 14, 15। अरे, मुझे आप समझ गए, हम 12, 13, 14 आपको सब बता देंगे, पूरी बता देंगे, बल्कि एक दिन एक सेशन इसी का रखेंगे, आराम सोहा कहा का, जिसको कोई प्रश्न होंगे, कोई हाँ शब्द हाँ समझ में नहीं होंगे, वो समझा देंगे, ठीक है ना। हाँ। किसी तब को तक और आप कोई प्रश्न? तब तक आप कोशिश करती रहिए अपना। हाँ, और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है गुरुजी, सो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न आज के कवर होते हैं, और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे मंगलवार को, इसी कोर्स के अंदर आगे बढ़ेंगे और हमारा जो ग्रामर सेक्शन है वो शुरू होगा।
शायद ये ग्रामर सेक्शन हमने पहले भी थोड़ा बहुत किया रहेगा, तो हमें बहुत आसानी जाएगी, पर फिर से वापस हमारा ग्रामर का कॉन्सेप्ट इसके अंदर रिवाइज होगा। अरे वो ये जो है ना आगे का भी, ये सब उसमें पढ़ चुके हैं सर्टिफिकेट कोर्स में, और सब लोगों के नोट्स बने होंगे। हाँ, तो आप लोग दोहरा लीजिएगा अपन एक बार, एक इसी तरह से जैसे आज इतना पढ़ लिया उसी तरह से आगे चलते रहेंगे, ठीक है ना? ठीक है गुरुजी, ठीक है। तो इसी के साथ ये सेशन को विराम देते हैं। सभी को नमो जिनानम। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। नमो जिनानम गुरुजी। नमो जिनानम सभी के लिए, सभी सुरक्षित और स्वस्थ प्रसन्न रहें, इसी भावना से नमो जिनानम।